भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल के बाद से सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस सेवा पखवाड़ा के दौरान कल सोनिया विहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद मनोज तिवारी, गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर, करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट समेत अनेक कार्यकर्ता जो हैं सोनिया विहार में जो केंद्र की योजना के द्वारा एक अमृत योजना के द्वारा एक यूजीआर बनाया गया है, जिसके माध्यम से बहुत से लोगों को पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है। इस यूजीआर का दौरा करने ये सब लोग पहुँचे और वहाँ से एक विवादित राजनीति की शुरुआत हुई। सीधे विधायक अजय महावर से बात करते हैं। ये खुद दौरे में थे, जिसको लेकर के सत्येंद्र जैन जो जल मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट भी किया, आरोप भी लगाए। विधायक जी, क्या था पूरा मामला, आप लोग क्यों गए थे वहाँ पर, और जो ट्वीट आया उसको लेकर के जो राजनीतिक विवाद आगे बढ़ रहा है उसको लेकर क्या बताएंगे? देखिए, केजरीवाल जी और उसकी सरकार बिल्कुल दिल्ली को झूठ के मॉडल पर ले जाकर रखी हुई है और वो अपना प्रचार कर रही है बिल्कुल झूठ पर। शिक्षा हो, जल हो, परिवहन हो या पर्यावरण, हम सभी मुद्दों पर लगातार बात कर रहे हैं। सदन में भी वो बात करने नहीं देते। तो कल सोनिया विहार के जल संयंत्र में प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय सांसद यहाँ के मनोज तिवारी जी, मेरे साथी विधायक बड़े भाई मोहन सिंह बिष्ट जी और मैं, हम सब लोग वहाँ पर यह देखने गए थे कि 89 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जलाशय के लिए जो अमृत योजना के तहत पैसा दिया गया है उसका उन्होंने सही सदुपयोग किया है या नहीं किया है, क्या किया है। तो हमने पाया कि वहाँ प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, केजरीवाल जी का नाम है, बाकी लोगों का नाम है। दिल्ली सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि ये अमृत योजना का भारत सरकार का पैसा है, जबकि आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी की ये लोकसभा है और उस जलाशय से उनकी ही 3 विधानसभाओं में, मेरी गोंडा, करावल नगर और एक मुस्तफाबाद, इसमें उसका जल जाता है। तो उन्होंने ही जल मंत्री से देश के बात की, प्रधानमंत्री से बात की और वो पैसा लाने में सहयोग किया अपने क्षेत्र की जनता के लिए। तो कम से कम इतना तो ईमानदारी होनी चाहिए कि जिसने किया है उसका नाम भी हो, उस ना हो तो उसे बुलाएं भी। पर ये झूठ भ्रम की राजनीति का जब हमने वहाँ पर एक्सपोज किया तो उसके बाद मुझे बेहद आश्चर्य भी हुआ, बेहद पीड़ा भी हुई, और कितना झूठ वो बोलते हैं वो मैंने कल देखा कि, और मुझे यकीनन ध्यान है कि आप भी पत्रकार के नाते वहाँ मौजूद थे। एक घास का तिनका भी इधर से उधर नहीं किया किसी ने, बल्कि अधिकारी गायब थे, हमने इंतज़ार किया और जब वो नहीं आए ऊपर के इशारे पर, तब मीडिया को अपनी बात कह करके हम यमुना स्वच्छता और उसकी आरती के लिए चले गए। किसी से कोई तू मैं तक नहीं हुई, एक शब्द भी नहीं। तो फिर ऐसा झूठ कैसे वो परोस सकते हैं जनता में, अपने कार्यकर्ताओं में? कितना भ्रम और झूठ की राजनीति ये करते हैं, बेहद शर्मनाक, दुखद लगा मुझे कल वहाँ। एफआईआर दर्ज तोड़ है 400 से ज़्यादा लोगों, जो सत्येंद्र जैन ने जो ट्वीट किया, आप लोग जैसे वहाँ से निकले उसके कुछ देर के बाद से ही कि तोड़ फोड़ भी हुआ है। इसको लेकर के ये जो आरोप है ये भ्रामक हो सकता है। आप लोग भी कोई कानूनी कदम उठा रहे हैं उसके लिए? निश्चित रूप से आज हमारे ज़िला के जो अध्यक्ष हैं मोहन गोयल जी, उनके मार्फत से पुलिस में डीसीपी को एक लिखित कंप्लेन गई है और हमें बेहद दुख भी है, मैं कंडम भी करता हूँ। और आपके माध्यम से, आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो आप भी बताएंगे कि क्या हमने कोई तोड़फोड़ की, कोई उत्पात किया क्या? कितना झूठ बोल सकते हैं ये। मैं आम आदमी पार्टी के आज कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी एक टीम बना करके जाएं और पता करें ईमानदारी से कितना झूठ बोल रहे हैं। क्या हम दौरा नहीं कर सकते? भारत सरकार के पैसों पर आप यहाँ पर षड्यंत्र लगाते हो और ऊपर से जब हम देखने जाते हैं तो उत्पात का आरोप लगाते हो। ऐसे झूठ और भ्रम की राजनीति का हम पर्दाफाश कर रहे हैं। जैसे कि हमने स्कूलों का करना शुरू कर दिया है,
निश्चित रूप से सिर्फ 35 से 36 स्कूलों में इन्होंने बड़ा से छोटा सब तरह का काम किया है। 1000 से ज़्यादा स्कूल हैं दिल्ली में, और गुजरात में जाके वो मॉडल दिखा रहे हैं। मैं तो आमंत्रित करता हूँ। इसी पर सवाल विधायक जी ये है कि जब गुजरात चुनाव की जब बात चली, मनीष सिसोदिया गुजरात गए, वहाँ के स्कूलों का दौरा किया उन्होंने, वहाँ से दिखाया कि ये स्कूलों की स्थिति है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक और सांसद जो है वो यहाँ के स्कूलों को दिखा रहे थे। क्या ये एक के बाद एक दूसरे के काम को दिखाने का जो प्रतिवाद है या उसको और आलोचित करने का कदम है कि यहाँ पर जब आप लोग गए तो निश्चित रूप से हम लोग भी थे वहाँ पर और इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी कि वहाँ कोई तोड़फोड़ हुआ हो, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रहा। लेकिन आप लोगों के वहाँ से निकलते ही आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस तरह का आरोप आना, राजनीतिक परिवाद का विषय या उसको और आगे तुल देने का? देखिए, मुझे लगता है ना, देश में ऐसी कम सरकारें हैं, बंगाल की सरकार भी ऐसी है, पक्ष विपक्ष जो भी रहा हो, कांग्रेस के समय भी हमने शासन किया, अनेक प्रदेशों में निगमें चलाई हैं, आज भी, पर इतनी ओछी राजनीति करना, इतनी निम्न स्तर पर जाना, फ्री स्टाइल कुश्ती में भी कहते हैं ना, बिलो द बेल्ट बार नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि बौखलाए हुए हैं, और ये जो स्कूल वाला एक्सपोज हमने करना शुरू किया है, इससे इनको काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। आज अगर हमने देश को और दिल्ली वालों को ये बताने का काम किया कि यह सोनिया विहार संयंत्र देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया संयंत्र है इस क्षेत्र को, तो इसमें इनको पीड़ा हो रही है, क्योंकि ये झूठ की राजनीति से एक्सपोज हो रहे हैं। तो इस बौखलाहट के कारण ये निम्न स्तर पर आ गए हैं, मैं इसको कंडम करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में जो लगातार अपने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर बसों में फ्री महिलाओं को ट्रैवलिंग देने की बात हो, या जो भी दिल्ली की योजनाएं हैं उसको लेकर के जो क्रेडिबिलिटी दूसरे राज्यों में जाकर के आम आदमी पार्टी गिना रही है, अब जो है एक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि उसका फैक्ट चेक करने की जो शुरुआत की है, क्या यह जो है और आगे बढ़ने वाला है और यही दिल्ली की राजनीति की दशा को और दिशा को तय करने वाला है? निश्चित रूप से मैं तो पत्रकार महोदय से भी कहूँगा, सभी पत्रकारों से कह रहा हूँ कि आप साक्ष्य कीजिए ना। सच की पत्रकारिता अगर हमारे खिलाफ पूछे तो हम उस सच को भी सुनने को तैयार हैं, लेकिन झूठ के जो मॉडल ये दे रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है। स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। मैं अपने यहाँ आपको आमंत्रित करता हूँ, जन कल्याण स्कूल भजनपुरा थाना के सामने है। 6ठी से 10वीं तक के बच्चे आज भी पोर्टा केबिन में पढ़ने को विवश हैं, इस गर्मी में भी। देखिए ना, खुला तो है स्कूल, कोई भी पत्रकार जाए, देश का बड़ा से बड़ा चैनल जाए, तो सांच को क्या आँच है। करावल नगर में देखिए क्या हालत है स्कूलों की, मुस्तफ़ाबाद में देखिए क्या हालत है स्कूल, 3 सेट में बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉबी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये इससे अब घबरा गए हैं। डीटीसी में क्या है, खुद सरकार ने माना कि वो 2 बसें खरीद पाई आज तक, 13 से अब तक 9 साल में। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि क्लस्टर बसों को, प्राइवेट बसों को वो अपना बता करके अपनी पीठ थपथपा रही है। 7000 बस शीला जीती छोड़ के गई थी, आज 3762 बसें रह गई हैं। संसाधन घट गए, घाटा बढ़ गया। ये कैसी अलबेली सरकार है। जल बोर्ड में 60,000 करोड़ की लायबिलिटी, शर्म आनी चाहिए सरकार को। पर्यावरण में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। पर इस पर सदन में भी डिबेट नहीं करते, किसी सवाल का जवाब नहीं देते। ये तो अपनी बातें कहते हैं और कह के भाग जाते हैं, ये इनकी आदत है। कांग्रेस का विकल्प बनने की तलाश है। दिल्ली के मॉडल को दिल्ली से बाहर ले जा करके पंजाब में हम सब ने देखा, पंजाब के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी दिल्ली के मॉडल को बेचने की कोशिश है। आप लोग को लगता है कि कांग्रेस का विकल्प बन सकती है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बेच रही है? देखिए, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, उन दोनों पार्टियों के बीच में 3rd, 4th, 5th पोजीशन की लड़ाई चल रही है। बीजेपी के सामने बड़ी विपक्षी दल भी साबित हो सकती है क्या? नहीं, हम तो इसको कैसे कह सकते हैं। अभी तो आपने देखा उन्होंने कोशिश की उत्तर प्रदेश में भी, तो सारी जमानत जब्त हो गई। आपने देखा उन्होंने कोशिश की अभी उत्तराखंड में भी, तो सारी की सारी जमानत जब्त हो गई। आपने देखा गोवा में 39 सीट में से 35 में जमानत जब्त हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जनता के गले उतर नहीं रही बात। फ्री पॉलिटिक्स करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब श्रीलंका की जो हालत फ्री पॉलिटिक्स से हुई है, उसके कारण भी देश के लोग अब समझने लगे हैं कि इस खतरनाक फ्री पॉलिटिक्स का
क्या होगा? अरे स्वास्थ्य की बात है तो कुछ करनी चाहिए, जीवन के खाद्यान्न की कुछ बात है तो करनी चाहिए, लेकिन ये जो फ्री पॉलिटिक्स के नाम पर ये सत्ता हथियाने का जो खेल खेल रहे हैं, उससे देश कैसे चरमरा सकता है, श्रीलंका से बढ़िया उदाहरण कोई हो नहीं सकता। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ये थे अजय महावर, गोंडा विधानसभा से विधायक। कल जो जिस यूजीआर के निरीक्षण की जो हलचल रही, कल से लेकर के अभी तक भी दोनों तरफ से ट्वीट हो रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं, अब एफआईआर कराने के लिए एप्लीकेशन तक दिए जा रहे हैं। वास्तविकता तो सच में यही था, हम वहाँ पे खुद मौजूद थे, वहाँ पर किसी तरह की कोई हंगामे की बात तो नहीं देखी गई। हमारे जाने के बाद अगर कोई हंगामा हुआ हो वो हम नहीं अभी उसकी तफ्तीश कर पाए हैं, लेकिन यदि घटना के तुरंत बाद इस तरह का ट्वीट आता है तो निश्चित रूप से जो ट्वीट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने उस घटना की पूरी तरीके से तफ्तीश नहीं की, या किसी साधारण सी सूचना पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको इस तरह का ट्वीट करना और एक माहौल बनाने की कोशिश करना निश्चित रूप से गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर झूठा आरोप लगाने की बात कही जाएगी तो ये सच में इसको स्वीकार किया जाना चाहिए कि कल की जो घटना है वह पूरी तरीके से एक झूठी घटना को सच बना करके आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया, एक मंत्री के द्वारा इसे बताया गया। यह वास्तव में शर्मनाक साबित हो सकता है।